बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विद्युत सहानी है। 4 साल पहले मैं अपने किसी काम से कोलकाता आया हुआ था। उसी बीच मुझे कहीं जगह मीटिंग अटेंड करनी होती थी। इसी वजह से शहर से मुझे कंपनी प्रेजेंटेशन वर्क की वजह से जाना पड़ता था। मुझे अब सवेरे जाना था क्योंकि कल सुबह मेरा वहाँ आखिरी काम था। उसके बाद मैं वहीं से ऑन एयर अपने शहर जाता। उस वक्त मैंने रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन के बारे में सुना तो बहुत था, पर मैंने कभी सफ़र नहीं किया था। लेकिन आज मुझे वहाँ जाना था क्योंकि मेरी मेट्रो ठीक रात के 10:30 बजे स्टेशन ड्रॉप करने वाली थी। पहले तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो स्टेशन भूतिया है, पर जब मेरे साथ सफ़र कर रहे कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई तब उन्होंने मुझे बताया कि वो स्टेशन भूतों का अड्डा माना जाता है। इसके साथ ही बहुत सारी बातें मुझे पता चली, पर सच कहूँ तो मुझे ये बात सच कम और झूठ ज़्यादा लग रही थी। ठीक रात के 10:30 बजे का समय था जब मेट्रो अपने स्टेशन पर रुकी। सभी के साथ मैं भी स्टेशन पर उतरा। इसके बाद मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गया। मैं अभी बैठा ही था कि तभी मुझे वहाँ का माहौल बहुत अजीब लगा। मैंने देखा सभी लोग इधर उधर जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। सबको पता नहीं किस बात की इतनी जल्दी थी, पर मैंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई क्योंकि मेरी जीप मुझे होटल ले जाने के लिए अभी आने वाली थी। मैं बेंच पर ही बैठा रहा कि तभी 2-3 आदमी मेरे पास आए और वो देखने में बहुत डरे हुए लग रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे भाई साहब, आप कौन हैं? आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पर बैठे हो? जल्दी से निकलो वरना मारे जाओगे। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया, पर मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा अब पूरा स्टेशन खाली हो गया है। चील कौवे, कोई छोटा जानवर या कोई भी वहाँ आसपास मौजूद नहीं था। अब तो मुझे भी किसी खतरा का संकेत मिल रहा था, पर मैं भूत प्रेतों के किस्सों पर खास यकीन नहीं रखता था। तभी मैंने अपने जीप वालों को फ़ोन लगाया तो पता चला कि वो 11:30 से 12 के बीच पहुँचेंगे। अब क्या था, अब बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं था। मैं आराम से बेंच पर बैठा रहा और सोचा कि अब सीधे जीप वाला आएगा तभी निकलूँगा। मैं वहीं बेंच पर बैठा था। धीरे धीरे रात अब गहरी होती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अचानक से स्टेशन की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ। पूरे स्टेशन पर हर तरफ लगभग कोहरा छाया हुआ था, लेकिन मैंने देखा स्टेशन का जो आखिरी कोना था वो जगमगा रहा था। अब अंधेरे में बैठकर क्या फ़ायदा, यही सोचकर मैं उठकर उस जगह पर जाकर बैठ गया। मुझे लगा शायद कोई इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट होगा, तो मैं उस कोने वाले बेंच पर जाकर बैठ गया। मुझे वहाँ पर बैठे अभी कुछ सेकंड ही हुए थे कि तभी मुझे उस रोशनी के सामने एक धुंध सी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे पटरियों से धुआं उठ रहा हो और उसी धुएं से मेरी आंख जलने लगी। मुझे अब सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था, पर तभी अचानक से मैंने एक बड़ा अजीब सा नज़ारा देखा। मैंने अचानक देखा जैसे पटरी पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए खड़े होकर मुझे घूरे जा रहे थे, लेकिन एक पल में ही अचानक वो सब गायब हो गए और वो धुआं में भी वहाँ से निकल गए। अचानक से ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद मैं अब वहाँ से उठा और वापस दूसरी जगह पर बैठ गया। वहाँ बहुत अंधेरा पसरा था, पर मुझे वही जगह थोड़ी सुरक्षित लगी। लेकिन फिर एक बार मुझे कुछ धुएं जैसा दिखाई पड़ा और इस बार उस धुएं के कारण एकदम से मेरी आँख लग गई। मेरी आँख किसी के फुसफुसाने के कारण खुले और जब मेरी आँख खुले तब चारों ओर का माहौल देखकर मैं दंग रह गया। इस बार मैंने देखा जो उस तरफ थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई पड़ रही थी वो भी मुझे अब नहीं दिख रही थी। सिर्फ एक बेंच के ऊपर थोड़ी सी रोशनी थी, बाकी हर जगह कोहरा पसरा हुआ था। तभी मैंने तुरंत अपने फ़ोन में समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मैंने सबसे पहले अपने फ़ोन से अपने ड्राइवर को फ़ोन लगाया और उसे डांटते हुए कहा कि कहाँ हो तुम? तो उसने जवाब दिया कि अरे साहब, मैं तो लगभग 1 घंटे तक रुका, पर आप मुझे कहीं नहीं दिखे, इसलिए मैं चला गया। तो मैंने उससे कहा, तो अब मैं क्या करूं? आज की रात क्या स्टेशन पर ही गुजारूं? मेरे इतना कहने की देरी थी कि तभी उसने चौंकते हुए कहा, मतलब आप अभी तक स्टेशन से नहीं निकले?
अब तक स्टेशन के अंदर ही हो? तो मैंने जवाब दिया, हाँ। वो बहुत तेज आवाज़ में बोला, अरे साहब क्या किया आपने? अब तक तो स्टेशन बंद भी हो गया होगा। आप पीछे दरवाजे से कूद कर बाहर निकलो, वरना। उसने अभी मुझे इतना कहा ही था कि फ़ोन की बैटरी को ना जाने क्या हुआ, गलत टाइम पर मुझे धोखा दे दिया। मेरा फ़ोन अब स्विच ऑफ हो गया था और अब मैं डर के मारे परेशान था। मैंने अपने कान में उसी समय एक हल्की सी आवाज़ सुनी, भाग जाओ। वो आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की लग रही थी, लेकिन वो आवाज़ बड़ी हल्की सुनाई दे रही थी। तभी मुझे पटरियों पर कोई चलता हुआ दिखाई पड़ा। वो मुझसे काफ़ी दूर था और उसी बेंच के करीब था जहाँ रोशनी अपना प्रभाव डाल रही थी। इसी वजह से वो मुझे दिखाई पड़ रहा था। वो शख्स लंगड़ाता हुआ चल रहा था, लेकिन तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। उस आदमी को जैसे रेल की इस आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे लगा कि उसे बचाना चाहिए, कहीं वो रेल से कुचला ना जाए। इसलिए मैं वहाँ से उस आदमी को आवाज़ देता हुआ उस आदमी को बचाने भागा। लेकिन तभी एक रेल पूरी रफ्तार से आई और उसी आदमी को टक्कर मारते हुए दूर फेंक दिया। मैं जब तक वहाँ पर पहुँचा तब तक सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो गया था। इस घटना को अपने आंखों से घटता देख मैं पूरी तरह से दहल चुका था। मैं वहीं बेंच पर बैठकर कुछ सोचने लगा, लेकिन तभी मेरे मन में ख्याल आया कि जब रेल ने उसे इतने दर्दनाक ढंग से कुचला है, फिर भी उसकी कोई चीखने की आवाज़ क्यों सुनाई नहीं दी। मेरे लिए वाकई अब सब कुछ बहुत डराए हुए था। लेकिन तभी मुझे स्टेशन पर कुछ लोग टहलते हुए दिखे। मैंने सोचा कि जब से मैं स्टेशन पर हूँ तब से अब तक कोई हलचल नहीं हुई, फिर अभी अचानक ये लोग कहाँ से आ गए। मैं अभी इस दृश्य को समझ नहीं पाया और चाहकर उनमें से एक को आवाज़ दी तो उस आदमी ने जैसे मेरी बात को एकदम से नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उसे 2-3 बार आवाज़ दी पर फिर भी वो नहीं रुका। अब मजबूरन मैं ही भागता हुआ उसके पास पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखकर रोकने की कोशिश की। मैंने जैसे उसके कंधे पर हाथ रखा ही था कि तभी अचानक से वो रुक गया। फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ा और पीछे मुड़ने के साथ ही उसका चेहरा देखकर मैं एकदम से किसी झटके से पीछे गिर पड़ा, क्योंकि उसका चेहरा तो था ही नहीं। ना तो उसकी आंखें थी और ना ही उसकी कुछ शक्ल थी, यानी कि वो पूरा शून्य था। मैं अब बहुत ही ज़्यादा डर गया और पीछे हटा, पर उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं किया और वापस अपने रास्ते पर चलने लगा। वो थोड़ा आगे गया ही था कि मुझे पटरियों की तरफ से कोई रोता हुआ दिखा। वो नीचे था, शायद इसी वजह से दिख नहीं रहा था। और अब मेरी भी हिम्मत कहाँ थी कि मैं जाकर देखूं। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर मैंने देखा कि वो एक कुबड़ी लड़की थी जो उस समय पटरी पर रेंग रही थी और वो मेरे सामने बड़ी गुस्सैल आवाज़ निकाल रही थी। मुझे अब पटरियों पर कुछ लोग उल्टा चलते हुए दिख रहे थे। ये सब मेरा वहम था या कोई असलियत, ये मुझे उस समय समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर एक पल में ही सब कुछ गायब हो गया। फिर जब मैंने अपनी अगली पलकें झपकाई तो अब सब कुछ नॉर्मल था। इस बार मुझे कोई और दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन पर बहुत सारे लोगों की भीड़ मौजूद हो। और तभी पटरियों से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में हो और कहीं जगह से मातम मनाने की आवाज़ें आ रही थी। मेरा कान अब जैसे फट रहा था। मैं अपने कान पर हाथ रखे एक पिलर के पास जाकर बैठ गया और फिर वो आवाज़ आनी एकदम से बंद हो गई। डर का असली खेल अब शुरू होना था। मुझे किसी के सिगरेट पीने की महक आई और जब मैं पिलर से बाहर आया तब मैंने देखा कि सामने सिर्फ धुआं ही धुआं था। उसी में से मुझे कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब मेरे पीठ पर किसी ने हाथ रखा और फिर मुझे कोई पीछे की तरफ खींचने लगा। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं बस पीछे की तरफ खींचा चला जा रहा था। मैं पटरियों के एकदम नज़दीक आ गया था और तभी मैं प्लेटफार्म से सीधा पटरियों पर जा गिरा और मुझे मेरी पीठ पर गहरी चोट आ गई। मैं पटरियों पर था तो मैं तुरंत से
किसी तरह वहाँ से उठा और फिर दूसरे प्लेटफार्म पर एकदम से चला गया। नहीं तो ट्रेन कभी भी मुझे कुचल सकती थी। अब मेरे साथ वहाँ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। कहीं समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब मेरे साथ कुछ तो बहुत ही भयानक होने वाला था, क्योंकि मुझे इसके संकेत दिख रहे थे। मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी और जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो मुझे बड़ी रहस्यमय तरीके से घूर रहे हैं। वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, पर मैं अब रुकने की सोच भी नहीं सकता था। तभी मुझे किसी ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि भागने में ही भलाई है, नहीं तो ये लोग, या यह कह सकते हैं कि ये भटकती आत्माएं मुझे पटरों पर सुला देंगी। तभी मैं एग्जिट गेट की तरफ बड़ी तेज़ी से भागने लगा और भागते भागते मैंने देखा कि एग्जिट गेट तो बाहर से बंद था। तभी मुझे याद आया कि इस स्टेशन पर आखिरी मेट्रो 10:30 बजे के करीब गुजरती है और उसके बाद कोई भी नहीं आता जाता है। मैं तो ये बात एकदम से भूल ही गया था, लेकिन तभी मुझे ड्राइवर की कही गई बात याद आई कि पीछे के दरवाजे से कूद सकते हो, पर मुझे वो दरवाज़ा कहीं नहीं दिख रहा था। मेरे पीछे वो आत्माएं अभी लगी हुई थी। तभी मुझे उसी के बंगले में एक पेड़ दिखा। शायद उस पर चढ़कर मैं ग्रिल लांघ सकता था। मैं उस पर चढ़ने लगा, तभी मुझे किसी के ज़ोरों से हंसी सुनाई देने लगी, पर मैं फिर भी चढ़ता रहा और मेट्रो की आवाज़ भी मेरे जहन में गूंज रही थी। अब मैं ग्रिल पर चढ़ चुका था और अब मुझे कूदना बाकी था। मैं अब वहाँ से कूदने ही वाला था कि तभी मुझे अपने नीचे एक काली बिल्ली दिखी और वो कूदकर मुझे झपटने ही वाली थी कि सही समय पर मैं वहाँ से कूद गया, वरना वो मुझे नीचे खींच लेती। मैं स्टेशन के बाहर भागने लगा और उस समय रात के 2 बज रहे थे और अब मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। फिर वहीं कोई चाय की बंद पड़ी टपरी पर मैंने सुबह होने तक का वक्त गुजारा। सुबह सुबह जाकर मेरी सांस में सांस आई। वाकई मेरा वो गलत फैसला मेरे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता था, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर सुबह जब चाय वाले को मैंने सब कुछ बताया तो वो भी बहुत गहरा गया। तभी उसने कहा, साहब आप तो बहुत खुशकिस्मत हो जो वहाँ से ज़िंदा बच गए। सबका मानना है कि जो लोग उस स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूदकर जान गंवा देते हैं, उनकी आत्माएं आज भी रात के 10:30 बजे के बाद वहाँ पर घूमती रहती हैं और गलती से अगर उन्हें कोई अजनबी मिल जाता है तब उसे वो बड़े रहस्यमय ढंग से गायब कर देती हैं। वहाँ से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं जो बहुत ही डरावनी होती हैं, इसलिए वहाँ आखिरी मेट्रो गुजर जाने के बाद कोई आता जाता नहीं है और इसीलिए स्टेशन को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना का जिक्र मैंने आगे किसी से नहीं किया, पर आज भी मैं उस डर से प्रभावित हूँ और आज भी कभी देर रात किसी स्टेशन पर अकेले नहीं रुकता, क्योंकि मुझे पता है कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड ठीक है।